जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर और जय बाबा की सभी को। आज एकादशी का दिवस है, बाबा रामदेव जी का पावन पवित्र महीना है भारद्वाज। तो उसी पावन महीने को थोड़ा बाबा की भक्ति में लगाए जब भी समय मिले आपको, और सभी को बड़े प्रेम से ही बाबा की सेवा करनी है, किया करो आप। क्योंकि बाबा भी एक पृथ्वी पर, देखो, भगवान के गिनती के अवतार नहीं है संसार में, और ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई अब 24 अवतार ले लिए तो रोक देंगे, 10 अवतार ले लिए तो रोक देंगे। ईश्वर वो एक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, एक फॉर्म, वो जब भी परिस्थिति बदलती है रूप में, भिन्न भिन्न आकार में, कभी भक्त बन के, कभी भगवान बन के, उसका आना जाना रहता है संसार में। क्योंकि जिसने संसार में बनाया उसकी जिम्मेदारी संसार को चलाने की भी है। और इसलिए बाबा की भक्ति आप किया करो। देखो, बहुत भगवान का एक वर्णन है ना गीता में, कहते हैं कि जो चैतन्य है वो सब मेरा ही स्वरूप है। यानी हवन गुण तो एक विशेष रूप में जल ही रहा है, अग्नि के रूप में। अब जो समिधा इसके अंदर गिर जाती है वो अग्नि ही हो जाती है। वैसे ही एक एक परंपरा में, और धीरे धीरे इंसान क्या करता है कि गुरु के कहे अनुसार चलने पर एक 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 पगडंडी को अपना जीवन का आधार मानकर चलता है तो उसको मंजिल मिलती है। और जब उसको मिलती है तो वो हमेशा प्रयास करता है कि कुछ और को भी मिले, क्योंकि ईश्वर का रास्ता है ही ऐसा। उसके मन में ये रहता है किसी और को भी ये मंजिल मिले। तो ऐसा प्रयास भी इंसान को भक्ति के साथ करना चाहिए। तो बाबा मनोकामना सबकी पूर्ण करे और आपको ऐसा बनाए कि आप भी लोगों को इस मार्ग पे चला सको। सावन आपने बहुत अच्छे से किया और भक्ति आपने बहुत ही अच्छे से की। आपको बहुत बहुत बधाई। और कल रात्रि क्या है कि मेरे हवन आदि कुछ बाकी रहे थे, एक दिन में पूर्ण नहीं हो पाए पूरे महीने के, तो वो कल रात्रि को मैंने संपन्न किए थे। आज सुबह के 4 बजे हैं। प्रकृति अजीब सी लग रही है, देखो आप कभी एकांत, इतनी शांति। देखो आप, हमेशा तो मोर बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, आज वो भी सब शांत हैं। रात्रि का खुद का एक अलग ऑरा होता है। कभी सिर्फ जद्दोजहद में जिंदगी जियोगे तो प्रकृति को भी नहीं देख पाओगे। कभी भी प्रकृति को देखा करो। परमात्मा हर रूप में ऐसा लगता है जैसे साथ ही है हर जगह। बहुत तारे दिखाई दे रहे हैं आसमान, इतने सुंदर सुंदर चंद्रमा है, और सामने योनि कुंड जल रहा है। चलो देखो, आपने ये किया, अभी आप रोज आधा घंटा बैठते ही हैं, ठीक है ना? और रोज बैठा करो, ये तो अभ्यास है। भीतर के स्तर को जानो। 1% जो जीवन है उसको छोड़ के जब भी आप जीते हो तो वही आपको बोध करवाएगा। बोधि बोलते हैं ना, बोध, बुद्ध बोध बोलना, बोधि बोलना, ज्ञान होना मतलब बोध होना। ये तो धीरे धीरे आपको एक स्तर पर ज्ञान होने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के भीतर रहता हूँ। ये ज्ञान अब आपको होगा। ये बात तो मैंने 2 साल पहले की, लेकिन उस वक्त करने का क्या कारण था मैं बताने कुछ अभी वाले था। लेकिन लोगों के प्रश्न क्या जिज्ञासा होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पूछ तो लेते हैं कि ये करें, वो क्या है, ये क्या है, वो जानना और सुनना कि क्या रहस्य, सुनना ये क्या है। तो वैसे ही, लेकिन अब जो कर रहे हो ये जानो शब्द में है कि
मैंने कहा ना, सुनो और मानो, बीच में शब्द आता है जानो। अब आप जानो इसमें, और जैसे जैसे बोध आपको होता जाएगा, अपने आप ही सब कुछ प्रत्यक्ष आपके सामने आ जाएगा कि क्या है। और दूसरा कोई इसका मार्ग नहीं। ऐसे बहुत मार्ग है, परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, ये नहीं है कि एक ही है। लेकिन ये आपको जीते जी बोध करवाएगा, अपने शरीर का भान करवाएगा, अपनी ज्ञान, अपने मस्तिष्क को इतना आपके विराट कर देगा, आपकी बुद्धि को इतना विराट कर देगा, आपके तेज बल को, आपके ज्ञान के स्तर को, आपके समझ को, सूझबूझ को। आप बहुत धीरे धीरे लोग जिनको आप मिलोगे उनको आप गंभीर लगने लगोगे। हर कोई ऐसे लगता है जैसे आपको समझ नहीं पाएगा, धीरे धीरे अपना आप लगेगा, आपको लगेगा जैसे हर कोई या घर परिवार में या मित्रों में आपको समझ नहीं पा रहा है। तो क्योंकि जब आप ऊपर उठते हो स्तर से ज्ञान में, तो धीरे धीरे आपका अपने आप ही ऐसे जो माया है उसके साथ रहते हुए भी आप बोलते हैं जिसको विरक्त रहोगे, वही अब अपना आप रास्ता ये वहीं जाएगा। बस इस पे चलते रहना है। अभ्यास जितना खुद का है, ये ठीक ऐसे ही है कि परीक्षा है, और जितना आप पढ़ाई कर लोगे उतने नंबर आपके अच्छे आएंगे, बस यही बात है। पास तो सब होने ही वाले हैं। मैंने कहा बस ये तो ये विश्वास रखिए कि इस स्कूल में कोई फेल नहीं होगा, लेकिन नंबर आना, अच्छे अंक आना, ये आप पर निर्भर करता है। अपने स्तर को कितना बढ़ाना, ये बात है। बाकी जब जानोगे तो अब आपको लगेगा कि अजीब बात है, बहुत गहरी बात है कि ये पूरा विश्व जो आप देख रहे हो, इसमें चींटी से लेकर हाथी तक, जीव जंतु पशु पक्षी, सब में आप ही आप हो। अजीब बात है कि सब मैं ही हूँ। अब आप ही सब में रहोगे तो ही ये पूर्णता वहीं जाएगी जहां आप ही आप दिखोगे सबके अंदर। ना यहाँ कुछ भिन्न है आपसे, ना कुछ अलग है। इसलिए मैं बार बार ऊर्जा ऊर्जा कहता हूँ, क्योंकि समझाने के लिए दूसरा कोई शब्द नहीं है। अगर मैं कहूँ सब इस आत्मा स्वरूप है समझना, तो आपको थोड़ा समझने में, नया युग है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। आपको ये समझना है कि पीछे से परमात्मा रूपी एक बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, और हम सब क्या है, हम सब अलग अलग उपकरण हैं। ये नाम अच्छा है, उपकरण है। कोई पंखा है, कोई लाइट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन अब हमें बोध हो गया है कि हमारा ये कोई स्वरूप स्वरूप हमारा ये नहीं है कि हम बल्ब हैं, हम पंखा हैं, हम कुछ है। हमारा स्वरूप वास्तविक है वो उजली बिजली। अब हम बिजली को हम समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे हम तो नाना प्रकार से भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ऊपर से रंग रूप से लगते हैं, स्वभाव से लगते हैं। कोई लाइट है, कोई पंखा अपना कार्य करता, लाइट अपने कार्य करता है। वैसे ही इस जगत में जितने उपकरण हैं, ये उपकरण नाम दे सकते हो सबको आप। ये अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इनको जो कार्य करने वाली शक्ति है वो है परमात्मा। जिस दिन हमने जान लिया कि हमने क्या, तो आप सोचो, जो करंट उस परमात्मा रूपी खंबे से आएगा या टावर से आएगा, थोड़ा गौर करना, जो वहां से आएगा वही अब आपको हाथ लगाने से आएगा। करंट वहां तक भी आएगा। इसीलिए बहुत गहरी गहरी बातों में छुपी छुपी, जिसको कहते हैं कोड, बातों के कोड है, कोड में छुपा ज्ञान है। जो लिखा है वैसा कभी नहीं है, वो तो कोड में तथ्य, उधर से इसको बातों से समझ सकता है, ज्ञान से, अपने विवेक से समझ सकता है कि हमने क्या समझा। हम समझते हैं कि तभी ये आगे लाइनें लिखी गई, जो जान ही सो ही दे ही जनाए। कितनी बहुत बड़ी बात है ये, रामायण में लिखी हुई, आप देखो रामचरितमानस में है। अब कि जो जान ही सो ही दे ही जनाई। अगर जो भी इस परमात्मा को जानना चाहता है, उसकी देह यानी शरीर से वो जान सकता है। लेकिन होता क्या है उसके बाद, कहते हैं जो जान ही सो ही दे ही जनाई, जो तो ही जान ही, मतलब जो तुम्हें जानेगा सो ही हो जाए। वो खुद ही परमात्मा हो जाता है। तो हो गए ना सब परमात्मा के स्वरूप। क्या बहुत कम शब्दों में ये बहुत बड़ा इशार है। और जिसने ये नहीं जाना, संसार में लूट पाट, धर्म के नाम पर धंधा, लड़ाइयाँ झगड़ा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में भी परमात्मा से मिलने का एक मार्ग है, वो है योग, और वो है गुप्त। प्रकट
साधक और साधना, भक्ति, ये ज्ञान क्या है? ये एक टीवी पर बैठने का विषय नहीं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो फिर भी। ये टीवी पे बैठने का विषय नहीं, ये प्रदर्शन का विषय नहीं, ये खेल-तमाशा का विषय नहीं। अगर ऐसा नहीं है कि मैं नित्य जो करूँ वो आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये साधना, साधक किसको कहते हैं? जो घर परिवार से दूर रह के या घर में रहे तो कभी छुप के कमरे में एकांत में कहीं कमरा बंद करके, लुक-छिप के पूजा करके, तो इसको इसको ही कहा है साधु ना दुखे स्मृता। साधु कोई वेश के आधार पर नहीं है, वो ज्ञान पर है। आज आप कहीं घूमने चले गए, गाड़ी चला ली, कहीं आपने नृत्य कर लिया कहीं, तो इसमें आपका कोई ज्ञान का खंडन नहीं है। तो मूर्ख लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें बना दी कि साधु का स्वरूप कैसा, साधु वैसा ही हो जैसे भिखारी की तरह हो, माँगता हो। वो उसने त्याग नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं त्यागने को। एक बात समझो आप सीधी, बहुत कम शब्दों में। आपने एक वर्ष महीने का उपवास किया, अपने त्याग किसको कहते हैं? आपको शरीर में ज़रूरत है, आपने त्याग किया, आपने आपने वो सुख लिया नहीं। आपको नींद की ज़रूरत है, आपने नींद को त्याग कर माला फिरी, ये त्याग है। आपको भूख लगी, आपके पास घर पे भोजन है, व्यवस्थाएँ हैं और आपने नहीं किया, ये त्याग है। ये त्याग नहीं है कि आपके पास कुछ कोई गरीब इंसान जिसको एक वक़्त का खाना नहीं मिल एक वक़्त का 1 महीने नहीं मिलता, और वो नहीं खा रहा है, तो उसका कोई त्याग नहीं है, उसको तो अपने कर्म से मिल ही नहीं रहा है, उसको त्याग नहीं कहते आप। पचासों जीव दिन-रात भूखे रहते हैं, क्या उनका व्रत है कि नहीं? सुविधा हो फिर त्याग करो, ये त्याग है। कोई भूखा इंसान, भिखारी या कोई गरीब इंसान जिसको रोटी भी नहीं प्राप्त है, देखो सब कर्मों की वजह से उनका कर्म रहा होगा। देखो हम मानते हैं कर्म है, तो उस कर्मों पे दुनिया भूखी रहती है, दुखी रहती है। लेकिन कोई अपने कर्मों से दिन भर भोजन नहीं पाता है, 2 दिन नहीं पाया, तो परमात्मा खुश होके क्या ये बोलेगा कि उम, ये तेरा उपवास नहीं, उपवास नहीं है। ये तो उसका कर्म की वजह से भूखा बैठा है। प्राप्त करो और छोड़ो, ये त्याग है। वस्तु सुविधा पास में हो, उसको नहीं उपयोग किया, ये त्याग है। जो है ही नहीं, अगर आप कहते हो कि गुरुदेव मैंने राजमहल का त्याग किया, आज आप सोचो, आप मुझे ये कहोगे गुरुदेव 1 महीने सावन में हमने सीधे घर पर बिस्तर पर सोए, घर घर का सामान्य खाना खाया, 56 भोग हमने त्याग कर दिया, हमने राजमहल त्याग कर दिया। तो आपके पास है कहाँ राजमहल त्यागने के लिए? कि वो तो नहीं। आज आप जिस परिस्थिति में हो, कोई राजा महाराजा उपासना साधना करता है, किया होगा पुराने समय में, तो वो त्याग करके ऐसे सामान्य परिस्थिति में या छोटे घर में आता है, उसको त्याग मानते हैं क्योंकि वो तो राजा है, उसके पास सुविधा है, लेकिन उस सुविधा को त्याग करके उसने माला के लिए एक सामान्य घर चयन किया, और हमारे पास सामान्य है तो हम और छोटा चयन करेंगे। सुविधा हो और छोड़ो, ये त्याग है, कुछ है ही नहीं है। यही तो बोल रहा हूँ कि भाई 56 भोग का त्याग कर, अरे 56 भोग रोज खाते हो कि नहीं खाते? रोटी सब्जी खाते हैं साहब, थोड़ी मिठाई खा ली, ठीक है, कि 56 भोग का त्याग नहीं। तो जो आप लोगों ने किया वो त्याग है कि सुविधाएँ आपके पास थी, आपने भोजन नहीं किया कि नहीं करेंगे, बस संयम रखेंगे थोड़ा, ये संयम ही त्याग है। हर इंसान की त्याग की परिभाषा अलग-अलग होती है, धर्म की परिभाषा, अभी धर्म में विकार है। ये जो चारों तरफ जो झगड़े देख रहे हो, चारों तरफ जो लड़ाइयाँ झगड़ा चल रही है धर्म के नाम पर, ये क्या धर्म में विकार है? ये धर्म में विकार पहले महाभारत में भी आया था। सबका एक बना-बनाया धर्म है, और सबको ऐसा लगने लगा जो कर रहे हैं वो सब सत्य है, वो सही कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ रह गई है। हमने देखा कि महाभारत क्या थी कि भीष्म पिता अडिग रहे कि मैंने एक संकल्प लिया है, और अपने वचन को, संकल्प को, प्रतिज्ञा को पूरा करना मेरा परम धर्म है। तो अपनी जगह भीष्म पिता सही थे। क्यों? कि उन्होंने संकल्प लिया था कि भई मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, और इस जो सिंहासन पे जो भी बैठेगा उसका दास बन के रहूँगा, उसके आदेश का पालन करूँगा। यानी उस सिंहासन पर उस वक़्त धृतराष्ट्र बैठे थे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और भीष्म पिता अपने धर्म पे अडिग थे कि बस सिंहासन से जो आदेश है उसका पालन करूँगा। मैं चाहता हूँ रोकूँ ये, लेकिन रोकूँगा नहीं, क्योंकि इससे रोकने से मेरी धर्म, मेरा प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी।
तब उनको मरना पड़ा। कारण क्या? भगवान ने धर्म की परिभाषा अलग दी, आप समझो। लोग गीता गीता करते तो हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी मूर्ख होगी गीता, समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा तत्व छिपा तीनों ओर, कहते हैं कि तत्व जो है आपके पास में ही है, छुपा हुआ है वो। जैसे आत्मा की बात ही कहते हैं ना, ढूंढत ढूंढत जुग गया तिल के ओटेरा। मैंने जो चीज चाहिए वो आपके अंदर छुपी पड़ी है, अब ढूंढे कोई तत्वदर्शी। ये मन बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें अगर मैं बताता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। आशा है आपको भी मिलता है, मिलना चाहिए। ये गहन अध्ययन का विषय है, कोई भी वस्तु। ऐसा नहीं कि आपने किताब उठाई, पढ़ दिया, बकवास कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये है, वो है, उस पुस्तक में ये लिखा। अनुभव, सबका अनुभव अलग होता है। जैसे जीवन जीने का अनुभव है, वैसे ही सत्य, धर्म, इनकी परिभाषाएं समय पर बदलती है कि आप किस परिस्थिति में कैसा बोलते हो, किसके सामने कैसा बोलते हो। एक ही प्रेम है, आप क्या सबको ये एक ही प्रेम में संबोधित कर सकते हो? अपने भाई को ये कहते हो? हाँ, कहते हैं कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ। क्या वो प्रेम वही आप माता से कहते हो? नहीं, वो माँ के प्रति प्रेम अलग है, पिता के प्रति अलग होगा। वही प्रेम बहन के प्रति अलग होगा, वही प्रेम बच्चों के लिए अलग है, और वही प्रेम पत्नी के लिए अलग है। शब्द प्रेम ही है, लेकिन सबके साथ एक भावनाएँ जाती है, वो सबको अलग-अलग कर देती है। वैसे ही धर्म है, किस परिस्थिति में क्या किया जाए, क्या धर्म है। लेकिन संसार में सबसे बड़ा जो धर्म है, वो है कल्याण खुद का करना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना, ये परम धर्म है। पहले आत्मा की कल्याण करना, फिर हो सके जितना प्रयास करो, को आप जिस रास्ते पे चलो, उस पे लोगों को ले जाने का प्रयास करो कि आप जाओ, निस्वार्थ भाव से करो आप। अगर आपके ले जाने में थोड़ी-सी भी थोड़ा-सा भी स्वार्थ है, तो आप भी नहीं पहुँचोगे। ले जाना दूर की बात है, आप नहीं पहुँचोगे। ये एक संकल्प है। अगर मैं करूँगा, कुछ प्रार्थना करूँगा, कुछ अर्जन करूँगा, तो सबके साथ अगर मेरे साथ सबकी भावनाएँ मैंने नहीं जोड़ी, तो ये मेरे लिए अपराध हो जाता है। आपने मुझे सुना, मेरी बात मानी, गुरुदेव की पूजा की और एक रास्ते पे चल पड़े। तो अगर मेरा प्रयास ईश्वर के आपकी मेरी प्रार्थना में आप नहीं हो, तो ये मेरे लिए एक ऐसा हो जाएगा जैसे धिक्कार की भांति। अगर मेरी कामनाओं में आपके कल्याण की कामना नहीं रही, तो भी धिक्कार की घात भांति रहता मेरा जीवन। क्योंकि ये एक ऐसा है, एक संकल्प है, इसके भी पीछे एक संकल्प होता है। प्रयास मेरा पूर्ण रहना चाहिए। सि वही है कि शिक्षक पूर्ण प्रयास करे, गुरु पूर्ण प्रयास करे कि शिष्य एकदम सफल हो। हाँ, शिष्य पढ़ाई अपनी क्षमता के अनुसार वो करेगा, लेकिन वो गुरु है, वो कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेगा। वो जितना हो सके उसको बहुत गहराई से, शब्द एक ही है, कहते हैं कि एक गौ माता पे लेख लिखो। तो गौ माता पर लेख क्या है? गौ माता बस एक गौ माता है, उसमें क्या है? लेकिन इसको बड़ा विशाल लिखने के लिए गुरु उसको पूरा पढ़ाता है। इसका इसका ये है, इसके 2 सींग है, इसके ये है, इसका वो है, ये देवों का पालन करती है, जीवों का पालन करती है। वैसे ही ये गुरु जब ज्ञान की विराटता को शिष्य के सामने प्रदर्शित करता है, तब शिष्य को जो ठहराव मिलता है, जो उसको मिलना चाहिए, जो उसको पूर्णता पता चलती है उस गौ माता के बारे में, वैसे ही ज्ञान के बारे में पूर्णता पता चलनी ज़रूरी है, कि संसार में क्या-क्या घटित हुआ, क्या-क्या हो रहा है। अब हो रहा है, आप बदल नहीं सकते, क्योंकि ये अब एक ही समय का आप समझिए कि 11 से 12 बजने वाली है। वैसे ही कलयुग अपनी जो समय है ये तो बदलेगा। हमें पता है कि आज आप सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये अभी के समय में सुनना और मनन करना और बैठना ये बहुत बड़ा हो जाता है। आप बैठे हो, बहुत आपके लिए तो हो सकता है भाई पहली बार गुरुदेव का पालन किया है, बात का पालन किया है, शुरू में किया है। लेकिन समय को देखते हुए मैं तो बहुत बड़ा मानता हूँ कि हाँ, बहुत बहुत बड़ा किया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन रुकना यहाँ नहीं है, और भी बड़ा करना है कुछ।
तो ये जो डगर है, ये जो पथ है, इस पे रुकना नहीं है, इस पे चलते रहना है। और आपको मेरा कार्य है कि इस पथ पे आपको है कि एक भान करवाना कि यहाँ कंकर है, यहाँ पत्थर है, यहाँ आपको सहन करना है, यहाँ विश्राम करना, यहाँ चलते रहना है, आपको जल पीना, ये आपको वो सब मिलेगा वहाँ पर। तो शांति से, गुप्त तरीके से जो चलोगे, वही एक सत्य का मार्ग है। दिखावे में फँसोगे तो सब फँस जाओगे। आज ज्ञान दिखावे में ज़्यादा है। अभी का जो प्रदर्शन है, चारों तरफ प्रदर्शनकारी बहुत ज़्यादा है। साधक, साधनाएँ, भक्ति ये छुप के रहती है। एक एक भक्त को कहीं हिमालय जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अब बताओ, जो उसके पता है ईश्वर ये चाहता है कि जो वो करे, वो सिर्फ़ मुझे दिखाए, ये मेरे लिए है। एक बात मैं शुरू से कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, वस्त्र, वेशभूषा सब अलग है। एक अवस्था होती है कि जब आपको नग्न रह के भी पूजा करनी होती है। मतलब एक अलग-अलग मार्ग हैं सब लोगों के। लेकिन वो किसके लिए है? कि ईश्वर के लिए। वो क्या चाहता है उसके लिए वैसा करना है। उसमें संसार अलग है, क्योंकि सिर्फ़ उसमें जो भक्ति करता है उसके लिए 2 ही पक्ष हैं। मैं, बोलते हैं सोहम, सोहम में क्या है? पूरा संसार कहीं है ही नहीं। सो वो परमात्मा है, हम आप हैं। तो मैं परमात्मा, इस संसार में कुछ दूसरा भान ही नहीं है। बैठते क्या भाव करते हैं, मैं परमात्मा, परमात्मा मैं परमात्मा। सोहम हंसो, सोहम हंसो। मैं परमात्मा, परमात्मा मैं परमात्मा, परमात्मा मैं। और घूम फिर के यही आ जाता है, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। तो संसार है ही नहीं, ये संसार तो माया है। क्यों? कि जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, ज्ञान की दृष्टि से आत्म स्वरूप को जान लिया, तो ये अभी सिर्फ़ सुना है, और एक दिन अंतर से भान होगा कि सब में आप ही का स्वरूप है। ये तो कहते हैं गुरुदेव, लोग ऐसे क्यों हैं, लोग ऐसे, अभी ये झगड़ा आपके अंदर क्यों चलता है? देखिए इसका स्वभाव कैसा है, ये नीच है, ये कुटिल है, ये कठोर है। क्योंकि आप ऊपर से इस तरह से देखते हो, जो उनका व्यवहार है, स्वभाव है। ये ठीक वैसे है जैसे आप बिजली के बने हुए बल्ब हो, कोई बिजली से बना हुआ पंखा है। कहते हैं गुरुदेव ये चलता है, इसमें ये हवा आती है, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि दोनों को जोड़ने वाली चीज़ तार एक ही है। उसे आप तार पे जा रहे हो। पहली बार ये साधनाओं से, ध्यान से आप पहली बार भीतर को समझने का प्रयास करते हो। अंतर के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हो। अभी तक आपने यही बोध कहा, उसने मुझे कुछ कह दिया, मैंने उसको कुछ कह दिया, कोई मेरे बारे में क्या सोचने दो ना, क्या है? ये ज़रूरी नहीं कि दुनिया आपके सबके बारे में अच्छा क्यों सोचवाना है आपको? क्यों चाहते हो कि दुनिया आपको अच्छा कहे? क्यों किसी से कहते हैं ना कि उपहार लेना चाहते हो या मेडल लेना चाहते हो कि मुझे दुनिया अच्छा कहे? मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो नहीं भान। कोई क्या कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने गुरु को अच्छा होके दिखाना है। उनके चरणों में समर्पित रहना है, उनके कहे हुए कार्यों को करना है। उस भोलेनाथ महादेव, उस जगदम्बा, उस बाबा रामदेव जी महाराज जो मेरे आदर्श पुरुष हैं, उनको 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 अच्छा साबित करना है। मेरा जीवन उनको समर्पित करना है। लोगों को क्या दिखाना है वो मेरा विषय नहीं है। इसलिए मैं दिखावे के विरोध में ही हमेशा हाँ, लोगों के सामने कैसे रहना है वो मेरा स्वरूप अलग रखता हूँ। यहाँ कैसे रहना है, गुरुदेव के पास कैसे रहना है, आपको कैसा बताना है वो मेरा काम अलग है। आपके कल्याण की कामना अलग है, संसार के साथ जीवन अलग है। विरक्ति दोनों में रखनी है, जुड़ना किसी से भी नहीं है, अलग भी किसी से नहीं होना है। मैंने कहा ना, एक संतुलन, ये संसार पूरा, पृथ्वी एक संतुलन पे टिकी है। इस संसार में जो भी कुछ है, पहाड़ एक संतुलन पे खड़ा है, पेड़ एक संतुलन पे खड़ा है। वैसा ही अगर आपने संतुलन नहीं बनाया, तो ना आप भक्ति कर पाओगे, ना ग्रस्त में जी पाओगे, दोनों ही नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले चिल्लाना बंद हो जाए, आपका शांति हो जाए, मन के भीतर अंदर शांति हो जाए। ये शांति कैसे हो? शांति के अभी तक सिर्फ शब्द सुना है। हम शांति किसको समझते हैं? कि ये अब मैं कहूँ मेरे पास चारों तरफ शांति है, बस भोर होने का समय है,
अब हम पशु पक्षी जागेंगे, चिल्लाएंगे, सबकी आवाज आएगी। ये शांति नहीं है, ये तो एक वातावरण है। शांत जो जिस शांति की मुझे वास्तव में तलाश है, हर इंसान को तलाश है, वो सिर्फ भीतर है। ये तो बाहर से शांति, अगर आप कमरा बंद करके बैठ जाए कोई कि नहीं मुझे अब शांति से मिलता है, वो शांति नहीं है। और आप में जिस शांति की आप कामना कर रहे हो वो ये है कि बाहर कितना ही शोर हो, बस आप शांत होना, बस आपको शांत रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये शांति रखो आप। और जो चारों तरफ हो रहा है, चारों तरफ में आपको देखना नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्यों। आप बस अपने रास्ते पे चलो। धीरे-धीरे शरीर अपना आप काम करेगा, ये मंत्र अपना काम करेगा, आपकी ठहराव वाला काम करेगा, आपकी कामनाओं के अनुसार ही वो आपके चारों तरफ घटने लगेगी चीज़ें, ये भी ध्यान रखना। लेकिन आपको वो होना ज़रूरी है कि वास्तव में आप कर रहे हो क्या है? क्योंकि आप पहली बार भीतर की यात्रा में उतरे हो, वो भी आप भीतर ही जाना है, बाहर तो निकलना ही नहीं है। ये कोई शब्द शब्द है ही नहीं कि बाहर आपको माला फेरनी है, कि बाहर आपको जाना है, कि बाहर ढिंढोरा पीटना है, कि बाहर धामों पर फिरना है। ये एक उम, कोई शिक्षक है, अध्यापक है, कोई बच्चे को पहली बार नहीं समझा पढ़ाता है तो वो क्या करता है, एक जो बोर्ड होता है उस पे लिखता है, ये देखो बेटा ये कबूतर है, ये किताब पे बताता है, देखो ये गौ माता है। उसने नहीं देखा, लेकिन पहली बार किताब पे देखने का और वास्तविक देखने में अनुभव बहुत फ़र्क होता है। बच्चे खिलौने देख लेंगे, कबूतर है कितना अच्छा ये लगता है, और आपको पता है छोटे बच्चे जैसे ही गौ माता के पास जाएँगे, किसी जीव के पास जाएँगे, भागेंगे वहाँ से। तो उसे पता है उसने अभी तक किताब में देखा, उसका स्वभाव नहीं देखा। वैसे ही हमने लोगों से बातें सुनी है कि भीतर की यात्रा ऐसी है, क्योंकि शब्द हैं, चले हुए वो भी नहीं है, चलने का पता अलग होता है। क्योंकि चलने वाले का निज अनुभव खुद का अलग होता है, ये ध्यान रखना। आप चलोगे तो आपका अनुभव अलग होगा, लेकिन आप पहली बार आप यात्रा में होते हो, अभी तक शब्दों का ज्ञान और यथार्थ में जो ज्ञान होगा, अब आपके अनुभव, नित्य आपको दर्शन, कुछ आपकी ठहराव, जीवन में बदलाव, ये आपके होंगे। आप खुद अनुभव करोगे, सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। सबको समय मिलना एक जैसा नहीं होता, कोई आधा घंटा बैठेगा मैं मानता हूँ। कोई हो सकता है परिस्थिति के वश बैठ ही नहीं सकता, और कोई हो सकता है 4 घंटे बैठे। तो सबके जीवन का बदलाव अलग होगा। ये गुप्त देखो, सदा ईश्वर ने ये मार्ग रखा, सदा ईश्वर ने ये ध्यान रखा कि इसमें ये ध्यान रखो, दुनिया जिसको बोलती है ना कलयुग, कलयुग, मैं यहाँ से आपकी बात को काटता हूँ। कोई ऐसा परिस्थिति नहीं है जब आप परमात्मा से नहीं मिल सकते हो। ये मूर्ख, बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग के मूर्ख हैं, वो ये बात कहेंगे कि कलयुग है, ऐसा नहीं होगा, कलयुग है, ऐसा नहीं होगा, कलयुग। तो कलयुग में ईश्वर से मिलने का कोई मार्ग है ही नहीं, सत्य बात है। लेकिन अटल सत्य क्या है कि जिस मार्ग पे ईश्वर है, वो मार्ग अवरुद्ध कोई नहीं कर सकता, ना उस मार्ग पे कोई बंधन लगा सकता है। ये सुनो बात मेरी, मैंने आंख बंद की, कलयुग ने समय अनुसार क्या क्या किया, मान लीजिए मूर्तियां हटा दी, ठीक है, मान लीजिए धाम हटा दी, मान लीजिए कुछ चीजें तोड़ फोड़ होगी, प्रकृति में बदलाव आया, लड़ाई झगड़े हुए, धर्म के नाम पे ये उल्ट फुल्ट हुआ, बाहर की चीजें टूट रही है, ध्यान रखना। लेकिन बाहर ईश्वर था ही नहीं पहले ही। ईश्वर बाहर भीतर दोनों है, मैं मानता हूँ, लेकिन बाहर जो जिसको आकार रूप में आप लेके आए, वो बहुत बड़ा, वो क्या है, वो कहीं कहीं छुपी बातों आपने सुना होगा भगवान पर। अभी कहीं हर जगह लिखा पड़ा होगा भगवान क्या है, भगवान भूमि जल अग्नि वायु, ये 5 तत्व से बना भगवान है, और 5 ही तत्व से प्रकृति है। तो इसको क्या कलयुग ने नष्ट किया कि नहीं, बिल्कुल है। जैसा आज जो चंद्रमा है वो साक्षी है चारों युग का। ये जो चंद्रमा आप देख रहे हो मेरे सामने, यही चंद्रमा है जिनको स्वाद श्राप लगा था, यही चंद्रमा है जिनको भगवान शंकर ने मस्तक पे धारण किया था, यही चंद्रमा है। ठीक है, यही चंद्रमा है जिसके नीचे हजारों युद्ध हो गए, यही चंद्रमा है जो साक्षी है कि कुरुक्षेत्र में हजारों शव जले गए थे, रात्रि जल, दिन में युद्ध होता, रात्रि को शव जलते। ये चंद्रमा वो साक्षी है, ये सूर्य वो साक्षी है जिसको
सभी देवताओं ने जल अर्पित किया, भगवान राम ने जिनको जल अर्पित किया है, वो सूर्य आपके सामने रोज उदय होगा, आज उदय होगा, रोज होता है। ईश्वर है कि नहीं कि है? क्या हमारे पे बंधन है कि नहीं? लेकिन इस किताबों में लिखा है जो सूर्य है और ये चंद्रमा, क्या वो ही चंद्रमा है? ये बिंब है। किसका बिंब है? बिंब का अर्थ समझते हो? सूर्य जैसे उदय हुआ आसमान में, और नीचे मेरा पास में मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब में उसका बिंब बनेगा। और बनते क्या? सूर्य उस मुझे अगर तालाब में सूर्य दिखता है, इसका मतलब ये नहीं तालाब में सूर्य है। तो बिंब बना, यानी बिंब बना इसका अर्थ है कि सामने कुछ चीज है जिसका बिंब बन रहा है। सामने क्या है? सामने वास्तविक सूर्य है। तो अगर आसमान में कुछ बिंब बना है या प्रकृति में बिंब बना है, किसका बिंब बना है? तो पता चलेगा हमारे शरीर में। जो कहते हैं कि यत ब्रह्मांड तत्पिंडे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, शरीर में जो आत्मा रूपी जो परमात्मा है, उसका बिंब, यानी जो कहते हैं, इसी को कहा है ब्रह्म सत्य। ब्रह्म यानी परमात्मा, यानी आत्मा। आत्मा ही ब्रह्म है, ध्यान रखना। परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है। यत ब्रह्मांड तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड दिख रहा है उस वो सारा पिंड यानी शरीर के भीतर है। आत्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। ये बाहर दिखाने के लिए, अगर मान लीजिए, अगर मैं सीधा सीधा ये कहूं, और पहली बार आपने जीवन में कोई मेरी मुझसे बात सुनी है और मैंने ये कहा कि एक नासिका है, उसमें अग्नि की भांति सूर्य चलता है, प्रकाश होता है उसमें आगे जाके, तो कभी न कभी आपने उसने देखा ही नहीं है सूर्य है, तो आपको ये भान नहीं होगा। आपने सोचो, ये विचार करो कि सूर्य होता ही नहीं, और मैं सिर्फ ये कहता कि शरीर में ऐसी अग्नि होती है, ऐसे सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं। एक में ठंडी हवा आती है, वो एक नासिका में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें शीतल हवा चलती है, इसमें चंद्रमा स्वरूप है, मस्तस्मित। तीसरी आइए हम बोलें, और उसमें अलग अलग चक्र, उसमें ये बीज है, इसमें पृथ्वी वायु तत्व है। वायु आपने कभी बाहर देखी नहीं, अग्नि बाहर देखी नहीं, तो उलझ जाएगा संसार। तो ठीक, ये ठीक वैसे है जैसे कभी बच्चे को पढ़ाया नहीं, कभी उसको फोटो ही नहीं दिखाई गौ माता कौन सी है, और पहली बार ले जाके गाय के सामने खड़ा कर दोगे, तो क्या वो भान करेगा ये गौ माता है? तो क्योंकि उसको पता है सारे जीव जंतु चलने वाले चार पैरों पे चलते हैं, सबके पूंछ है, सींग है, तो कौन सी है गौ माता? वैसे ये प्रकृति और परमात्मा का स्वरूप या जो दिखता है, वो आपको समझाने के लिए है। और बड़े बड़े छोटी बातें, बहुत बड़ी पुस्तकों का अध्ययन है, शार है जिसको बोलते हैं ना। शार तो छोटा सा होता है, एक लाइन में होता है। वैसे ही कहा यत ब्रह्मांड तत् पिंड, ये तो पिंड के अंदर भी है जो बाहर दिखता है। और तत्वदर्शी संत है जो कबीरदास जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत लोगों की है, ये नहीं कि कबीरदास जी एक लिखी। जो पहुंचे उसका अनुभव है अपना। वहां कोई संत है ना, कबीर है ना, भक्त है, कुछ नहीं, सबकी अलग अलग वाणियां। लेकिन हाँ, सबको मिल गया, उसने अपने शब्दों में कुछ कह दिया। मैंने आपसे प्रेम किया, मैंने कहा मैं आपसे प्रेम करता हूँ, किसी ने अंग्रेजी में कहा मैं आपसे प्रेम करता हूँ, किसी ने और कुछ बातों में कहा, अपनी भी हो सकता है कोई अलग देश के किसी कोने में उस अलग पंजाबी में बोले, कुछ भी बोले। एक्चुअली वास्तव में बात है प्रेम करना, शब्द संबोधित करना अलग अलग है। वैसे ही जितने भी संत थे, प्राप्त होने के बाद उनका संबोधन अलग रहा। शिवो हम, किसी ने कहा, उसने शिव के रूप में इस आत्मा को देखा, और अंतर में देख के उस परमात्मा स्वरूप के जिस दिन ज्योति के दर्शन के एक पता चल गया, मैं ही शिवो हूँ, मैं ही शिव हूँ, बाहर कुछ नहीं। जिसने ब्रह्म को उपासना की उसने कहा है ब्रह्मास्मि। जो सोहम करता है उसने कहा पूरी प्रकृति सोहम में है, मैं ही परमात्मा हूँ। किसी ने शक्ति के रूप में जाना, उसने कहा बस अपना नाम ले लिया कैसे करके, बस हाँ, सारे जगत में मेरी मेरी शक्ति का विस्तार है, वास्तव में है। और अगर मैं ऐसी बड़ी उलझन भरी बात कहूं कि आपसे यानी आप जो सुन रहे हो सबसे, हर कोई ये अपने आप पर ये सोचे कि आपके प्रकाश से ये प्रकृति प्रकाशित हो रही है। और जो कलयुग है, अंदर में देखोगे तो क्या कलयुग में आ जाएगा, अंदर में देखोगे तो कलयुग की भांति मन आ जाएगा।
ये आपको पथ में रोड़ा डालेगा, और बाहर की बातें देखोगे तो समाज रोड़ा डालेगा, ये अच्छा है नहीं, ये वो गलत है, ये मंदिर सही नहीं है, वो तो, ये सब उलझन भरी। बाहर उलझन ये है, भीतर ये उलझन। लेकिन भीतर में आपको द्वंद ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कलयुग की रुकावट नहीं आएगी। ये मार्ग परमात्मा के लिए सदा खुला है, योग खुला है। बाहर कुछ हो ना हो, यात्रा भीतर की करनी है। लड़ने दो, बाहर चलते हैं तो होने दो मंदिरों की लड़ाई, होने दो धामों की लड़ाई, क्या फर्क पड़ता है। ये आज से थोड़ी ना है, इसमें कोई विचित्र नहीं है जो दुनिया आपको कह रही है देखो आज लड़ रहे हैं, वो है नहीं। असुर और देवता मनुष्य सबसे पहले रहे, त्रेता द्वापर सब में तो युद्ध हुआ, ये तो कुछ है ही नहीं। विराट युद्ध कितने बड़े बड़े हुए, महाभारत कोई छोटा युद्ध थोड़ी है, दुनिया को पूरा एक युद्ध में लाके खड़ा कर दिया लोगों की गलत कार्यों ने, और भगवान को सबका नाश करना पड़ा। उस वक्त भी धर्म में विकार आ गए थे, हर युग में आते हैं। तो ये धर्म के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं धर्म का विकार है, और जो इसके कारक बने हैं, जिन्होंने माना है, सबकी अड़ियल बुद्धि है, सब जड़ बुद्धि से मानते हैं कि ये धर्म अडिग है, ये कट्टरता, ये कट्टरता है, हर जाति कट्टरता में आ गई है, और ये कट्टरता मृत्यु का कारण है। यहाँ एक धर्म नहीं है। क्या धर्म नहीं है? कि मानव धर्म नहीं है। सबको एक एक पर दोषारोपण करना आता है, सब जानते हैं हम सही है वो गलत है, हम सही है वो गलत है। अगर हम सही है वो गलत है तो हम भी गलत ही हैं। जिस दिन आप सही हो जाओगे आपको सब सही लगने लगेगा, पहली बात तो ये तो समय का बदलाव है जिसमें अंदर सब कुछ आएंगे। मूर्ति बनाओगे मूर्ति टूटेगी, मंदिर बनाओगे मंदिर टूटेगा, झगड़े होंगे, ये आज का नहीं है, पहले से ही था। हाँ, पहले दिखने में असुर कह सकते हैं, लेकिन आज मनुष्य के अंदर ही असुर छुपे पड़े हैं, सब कुछ उसके भीतर ही भरा पड़ा है। और भगवान आज जितनी भगवान की, अगर सांसारिक दिखने में दृष्टि में जो भगवान की और धामों की जो स्थिति लोगों ने बनाई है, तो प्रभु ही बचाए। ना कहीं जाने की इच्छा रहती है, ना किसी से मिलने की इच्छा रहती है। अगर कहीं आपको घर पे भगवान आके दर्शन दे तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। बस ये हो जाता है, ये हो जाता तो मैं खुश हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं घूमने जा सकता हूँ, परमात्मा की खोज में कहीं नहीं जाना मुझे, ये ध्यान रखना, आप भी समझ लेना। घर से निकलो, हाँ, कहीं सुकून मिले, तीर्थ में जाके कहीं सुकून मिले। खोज में कभी मैं ये भाव लेके ही मत जाना कि हे भगवान मैं तुम्हें खोजने वहाँ जा रहा हूँ, वो तो आपके अंदर है। हाँ, भगवान मैं इच्छा है कि कुछ शांत जगह पे जाऊँ, कुछ धर्म तीर्थ पे जाऊँ। हाँ, जाके आ जाओ, जाया करो, क्योंकि ये सब नहीं रहने वाले, सब नष्ट हो जाएंगे। और सब में करता कौन है पता है आपको? इस संसार में जितने भी अच्छे कार्य हैं, जितने गलत जगह हैं, या जितने भी अच्छी जगहों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला मनुष्य ही है। जितनी शांत जगहों को अशांत बनाने वाला मनुष्य है। जहाँ पैर नहीं रखना वहां भी मनुष्य है। जिसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पात्र है कुपात्र है, वहां भी पहुंच गए, वो भी कौन है? वो मनुष्य ही है। यानी इस संसार को नष्ट भी मनुष्य कर रही है। इस सारे इसमें कलयुग में है, इन सब में कलयुग वही प्रवेश कर रहा है। इन्हें पता है हम गलत हैं, हम कपटी हैं, हमें शायद हरिद्वार नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाते हैं लोग, कुतीर्थों के वश जाते हैं। आजकल तो हरिद्वार नहीं रहा वो, एक कहते हैं कि स्विमिंग पूल की बात ही हो गया है। लोग आते हैं यहाँ पर, जाते हैं वहाँ पर, अलग अलग जगह पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन वो करते क्या है, बस उनके लिए एक वो गर्मी में नहाने का साधन है। जैसे लोग जाते हैं ना छोटी छोटी जगह पर घूमने के लिए, वैसे बन गई। घर से गंगा एक संकल्प है, घर से संकल्प लिया जाता है, हे भगवती मैं वहाँ आ रहा हूँ, मेरे पापों को क्षय करना, मुझे आगे जीवन में सुधार मिले, जितने गलती से हो गए उनको निस्तारा हो सकता है मैंने जानबूझ भी कर दिए, उनके लिए भी क्षमा प्रार्थी, इसलिए मैं तेरी नगरी पे आ रहा हूँ, तेरे धाम पे आ रहा हूँ, तुझे मैं स्नान कर रहा हूँ। वो को नहीं जाए कपड़े उतारे कूदा, जाए कपड़े उतारे कूदे। और एक तो कैमरा लेके लोग खड़े थे आजकल, ये पता नहीं क्या क्या हो गया, लोग हर जगह वहीं लेके खड़े थे। घर पे खाएंगे उठेंगे बैठेंगे सब में कैमरा चलना चाहिए। हाँ, शौक है, लेकिन इतना मत बनो आप कि हर जगह आपको जो गुप्त क्रियाएं करनी हो, जहाँ धार्मिक स्थल हो, वहाँ भावनाएं खंडित हो जाएगी आपकी। अति ज्यादा ही आप करने लगोगे तो भावनाएं खंडित हो जाएगी। यहाँ से दूर गए हो
300 किलोमीटर, मान लो अच्छी जगह है, आपने अपने आप आपका भाव ऐसा है कि मेरे फोटो खींचने, वो हाँ एक खुद का फोटो खींचना लोगों का शौक है, सबको है होना, हो कोई शौक, इसमें कोई दोष नहीं है, तो आप मना कर दूं मैं आपको। लेकिन ये दो ध्यान रखो, कहाँ करना है, किसकी मर्यादा क्या है, कहाँ भावनाओं से बात करनी है। तो एकांत ऐसी जगह, हाँ फोटो खींचने के लिए जाओ ना, आप घूमने की जगह बहुत है, वहाँ घूमो, गाड़ी चलाओ, ये करो वो करो, वो सब शौक है, वो करो आप। लेकिन कुछ मर्यादित जगह वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तपोभूमि होती है, जहाँ कुछ कार्य होते हैं, उन कार्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे सब। इसलिए परमात्मा के मार्ग में आज भी रोड़ा नहीं है, हल्का फुल्का, हल्का यानी आपके मन की स्थिति को छोड़कर, क्योंकि जिस परमात्मा को आपने कहा कलयुग में परमात्मा नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन कौन को नहीं मिलेगा, जिनकी आंखें सदा खुली रहे, बाहर ढूंढ रहे हैं कस्तूरी की भांति। क्या कस्तूरी हिरण को कभी मिली है? कभी नहीं मिली, उसकी जीवन नष्ट हो गया। वो कस्तूरी दूसरे लोगों के लिए है, हिरण नहीं जान सकता, दूसरे लोगों को अनुभव, हमें अनुभव हो गया कस्तूरी की इसके अंदर छुपी है। तो वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर छुपा है, और जिस जो बोधि है उनको पता है बाहर तो कुछ है ही नहीं, किस धाम में नहीं, धाम में कहीं नहीं मिलेंगे। फिर बोलते हैं उस धाम में अत्याचार हो रहा है, उसमें गलत हो रहा है, सब वो होना ही है, आगे बढ़ेगा ये। और आप विचार कर सकते हो कि आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों से अछूती रहेगी, बुद्धि छोटी हो रही लोगों की। आप जितना श्रम कर रहे हो, दुकान पर बैठकर व्यापार कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी उसको नहीं देगी? क्योंकि आने वाली पीढ़ी ने निर्भर कर लिया कि उसकी कमाई भी, अब कितने ये मोबाइल में चलते हैं वीडियो, सब सबकी कमाई यही का, कमाई का जरिया यही हो गया है। वो बाहर मेहनत नहीं करना चाहते। आजकल तो छोटे बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, उस फोन में खेलते हैं, तो शरीर का विकास नष्ट हो गया। उन्होंने उपयोग इसका ऐसा कर लिया कि उसका जीवन नष्ट है। छोटे बच्चे हमारे चारों तरफ है ना, उनका जीवन नष्ट है, बिल्कुल नष्ट है। 1-2% है जो बाहर खेलने जाते हैं, जो देश का नाम करते हैं, ये करते हैं, वो 1-2% रहे, बाकी सब कुछ इसके अंदर घुरे पड़े हैं। वो तो छोड़िए आप, 80-80 साल की महिलाएं हैं, इस पे नाच रही है, गा रही है, क्या क्या हो रहा है ये? क्या कर क्या रहे हो आप? कल्याण का जब समय आने वाला है, तब कहते हैं ना कि हाँ परमात्मा फल देने वाला है, तब हमने मति ऐसी बना ली है, जगत को क्या दिखाना है, तो नाचना कूदना है, तो जगत को क्या दिखाना है, नृत्य करो आप। लेकिन यह सब प्रदर्शन का विषय हो गया है। सब चाहते हैं मुझे देखें, लोग नंगे होके घूमते हैं, लोग कपड़े त्याग के घूमते हैं, फोटो बनाते हैं, कहीं रोड पे लोग आजकल फोटो बनाने के चक्कर में जो पुरुष हैं, वो लड़के हैं, कपड़े खोलते हैं, घूम रहे हैं। ये क्या है? महिलाएं कैसे वस्त्र पहन के रही, और हम धर्म है, हम ये है, हम वो है, हम सनातनी है, ये कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है सब कुछ। ठीक है ना? तो इन दिखाओं में नहीं फंसना है, अपने अंतर को समझो, ज्ञान को समझो, और आप निकलो, बस यही ध्यान रखो। यहाँ यही है कि हाँ आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है, तब आप प्रयास करो कि आपसे कोई जुड़े, कोई आपके पीछे पीछे भी चले। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है कि कोई आपके पीछे अपना आप जुड़ जाएगा, आपको प्रयास की जरूरत नहीं, क्योंकि अमर बेल है, इसका एक फल तो रह ही जाता है, कैसे कैसा ही हो। अगर आपने जाना है तो ये संतों की अमर बेल है, भक्तों की अमर बेल है, इसमें कोई ना कोई अपना आप जुड़ जाता है। बाकी मार्ग बताने का नहीं है, चुपचाप चलने का है। बाहर है, उससे कभी उद्विग्न मत हो, कभी परेशान ना हो गए, गुरुदेव घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चलन है, कितना शांत करोगे? इससे कोई अछूता नहीं है। कर्म बदल सकते हो क्या? पहला जी भक्त हैं, क्या पिता के कर्म बदल पाए? पिता उनके हिरण्यकश्यप है। इतने बड़े ज्ञानी होने से क्या होता है, वो तो उनको बदलने के तैयार, लेकिन वो भी, उसको भी नहीं बदल पाए, पुत्र को भी। और पुत्र क्या चाह के पिता को बदल पाता? नहीं बदल पाता। हजारों जगह ऐसी के पत्नी ज्ञानी है, हजारों हजारों घर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पति ज्ञानी है, विवेकी है, शालीन है,
पत्नी कैसी स्वभाव वाली है। हज़ारों जगह ऐसी मिल जाएगी, पत्नियाँ अलग हैं, बिल्कुल देवी स्वरूपा है, लेकिन ठीक है, पति तो बस पति है, चलता है। लेकिन कहने का अर्थ है कि बदल नहीं, सबके कर्म है, आप उनको छोड़ो ना। ये भाव कर लो कि परमात्मा, ये प्रार्थना उनसे किया करो, हे परमात्मा कभी मेरे इनके सामने देखा, इनका भी कर्म का उदय हो, कभी इनको भी अच्छा रास्ता मिले, कभी इनमें शालीनता है, कभी इसमें भी भक्ति भजन करने का मन करे। हाँ, ये प्रार्थना कर सकते, लेकिन करेगा तो कर्मों पर निर्भर करे। मनुष्यों ने सिर्फ ये सुना वो नहीं है कि होई है वही जो राम रचि राखा। अगर यही शब्द है तो गुरु की आवश्यकता क्या है, और यही शब्द है कि जो सब कुछ पीछे लिखा होने वाला है, तो आप ये भी समझ लीजिए कि क्यों परमात्मा है, क्यों कर्म है। ये कर्म योनि है मनुष्य, यहाँ से निकल सकते हो, उनमें फंस भी सकते हो। कुछ कर्मों की वजह से भोग रहे हैं, हाँ, आप सुधारा भी कर सकते हो, ध्यान रखना। गलती है तो उसका अपराध मानकर उसकी जगह पश्चाताप कर सकते, कोई जीव नहीं कर सकता। कोई पशु कहे कि होइए वही जो राम रचिरा का, तो मान्य है। क्यों? उसकी कर्म योनि नहीं है। वो गाय है, अपना जीवन जिएगी, कुत्ता अपना जीवन जिए, वो कर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको गुरु रूपी ज्ञान मिलता है, रास्ता मिलता है कि अपने हम, हाँ पीछे अपराध किए, हम अब अच्छा करेंगे, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, कर्मों में सुधार कर रहे हो। तो मनुष्य योनि कर्म योनि है। जो कुछ हो रहा है परमात्मा ने लिखा, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अगर आपने अच्छी संगत की, अच्छे ज्ञान अर्जन किया, गुरु को अर्जन किया और कर्म किया, तो आप निकल जाओ, इसमें कोई दोष नहीं, कोई दो राय भी नहीं। ठीक है ना? तो अंतर को जानो, बहुत रहस्य भरे पड़े, ये तो कुछ चीजें समझाने के लिए। बाकी देखो, आपको रुचि होने लगेगी। मैं मानता हूँ अगर एक वर्ष में आपने धीरे धीरे इसको अभ्यास को और बढ़ाया, तो आप बहुत कुछ हो जाओगे। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाओगे। और मैं कुछ बोलूंगा, आप पूरा अर्थ निकाल लोगे। मैं बोलूंगा सिंह, तो आप उस वक्त आप सिंह को पूरा समझ लोगे, आपको समझ लोगे गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। मैं शब्द एक बोलूंगा, आप पूरे भावार्थ को समझोगे कि हाँ क्या कहने। अभी मुझे इस गहरा से समझाना पड़ता है, एक लाइन को बहुत बड़ा करके, बार बार बोल के, थोड़ा घुमा के बोल के। और एक वक्त आएगा, आएगा क्या, ये ऐसे चलते रहे तो बहुत पास में ही शब्द है। मुझे बस 5 मिनट बोलना पड़ेगा और आप 5 घंटे के बाद समझ लोगे कि हाँ इसका अर्थ क्या है, ये क्या निकलता है। ठीक है ना? क्यों? कि उस वक्त आपको ये मुझे घुमाने की आवश्यकता नहीं, बात को बहुत बड़ा करने की, विशाल तरीके से समझाने की। आप मेरी बात को, मैं बोलूंगा भावना, उस वक्त आप समझ लोगे कि क्या कहना चाहते हैं, इसके पीछे क्या भावना है। ठीक है ना? तो हृदय से जुड़ने का कारण ये है। और अब जिसको बोलते हैं आप अपनी भाषा में अंतर से जुड़ना, परमात्मा शांत होने से मिलता है, चुप होने से मिलता है। और जब जो है कि ये जब कैसा है, जिसमें हमारी जीवा भी गीली नहीं होती है, पता है, गीली रहती है कहते हैं, क्योंकि हम जीवा को हिलाते नहीं है, सिर्फ तालू से टकरी हुई रहती है, सिर्फ सांसों से सुन। ऐसे जब कर रहे हैं जिसपे जीवा परेशान नहीं हो रही है, जीवा गीली रह रही है, दूसरा कोई मंत्र बोलेंगे सूखेगी, शांत रहना, सिर्फ सांसों पे ध्यान रखना, सिर्फ सोहम के साथ रहना, दिन में उठते बैठते सब इसको, इसमें खोते जाना है। खोते जितना खोगे, ये समंदर की बात है, जितना गहरा गोता लगाओगे उतनी चीजें अनमोल मिलेगी आपको। ठीक है? तो इस तरह ये गहरी बातें हैं, गहराई है इसके अंदर, बहुत गहराई है। शरीर ऊर्जा से चलता है, पूरी प्रकृति को योगी ऊर्जा में जानता है। आपको ये नहीं समझना है कि ये मांस मिट्टी से पेड़ पौधों से, पत्थरों से बनी है, ये एक भान है माया का। आपको ये समझना है पूरी पृथ्वी पे एक एक कण ऊर्जा से चलता है, और चलता भी है। लेकिन आपके पास शब्द ये होने चाहिए थी कि प्रकृति चल कैसे रही है। ईश्वर क्या है कि ईश्वर परमात्मा एक बहुत बड़ा, जिसको निर्गुण निराकार कहा, उसमें कोई गुण नहीं है, वो गुण प्रदर्शित नहीं कहते, कहते हैं मुक्त शक्ति अपना प्रदर्शन नहीं कर पाती, उसको आधार चाहिए। आधार क्या? जैसे लिंग है और शिवलिंग, ठीक है, इसको आधार चाहिए नीचे रुकने के लिए, शक्ति के रूप में। वैसे ही प्रकृति, सीधा करंट का तार कोई खुला नहीं, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चाहिए, फिर
अंदर प्रवाहित होगा। उसको जाने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई आधार चाहिए। वो आधार है ये प्रकृति। इसके अंदर शक्ति संचालित होती रही 24 घंटे। और ये दिख कैसे रहा है? शिव की बात। शिव क्या है? जो दिखता है। जैसे तार दिखता है, तार के अंदर करंट नहीं दिखता, वैसे ये प्रकृति शिव में है, सबको दिखती है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब शिव में है। लेकिन इनको कौन जिंदा रखता है? क्या है इसके अंदर? तो वो है जगदम्बा स्वरूप पार्वती शक्ति, जिसको आप नाना प्रकार के रूप दे सकते हो। परमात्मा एक ही है। और ब्रह्म जिसकी वास्तव में उसको तरु स्वरूप से जानना चाहोगे तो आत्मा को देखो। हाँ, जिसकी कामना करी वो ऊर्जा उस क्षेत्र को, उस महादेव जो है उसको भी दिखाएगी। जो आपको दर्शन होते हैं वो भी सत्य है, कि कभी आपको कृष्ण के दर्शन हुए, कभी राम के दर्शन, ये भी सत्य है। लेकिन वो एक ही ऊर्जा आपकी भावनाओं से तरंगित होकर रूप बदल के आती है आपके पास। आपने वही एक, यही की मंत्र है। देखो, मान लीजिए मैंने कहा एक मंत्र है सोहम, और आपने माना, आपकी भावना में भगवान कृष्ण रहते हैं सदा, और आपको सोहम में उसी के दर्शन हो, उन्हीं के दर्शन होते हैं। और मैंने कामना की तो मुझे महादेव ने दर्शन दे दिए, भगवान कृष्ण दे दिए। मेरी क्या कामना है? ये वही होगा कि हाँ, जो हुक्म आपको कहेंगे, जो हुक्म और आपने कामना की, वो ऊर्जा उसी रूप में बदल जाएगी। परमात्मा ने कहा आपको मुझे मेरा वो रूप पसंद है, इसलिए बेटा वो मैं देख के आता हूँ। कहने का अर्थ है वो एक ही है। तत्वदर्शियों के लिए, मूर्खों के लिए 33 करोड़, पहले 33 हैं, वो 33 से जिनके पास 33 करोड़ पहुंच गई, उनके पास 33 है। लेकिन आज जिस तरह से भगवान का भी विस्तार हो रहा है, तो लगता है 36 करोड़ लोगों के पास है आज भगवान। ये ठीक वैसे हैं कि कोई इंसान मूर्ख जड़ को भूल गया है, तने को भूल गया है और पत्तों में उलझ गया है। अब उसे मूर्ख को ये नहीं पता है कि हर मौसम में पत्ते और बढ़ते जाएंगे। वैसे भी आज के कहते हैं ना कि नए नए भूत भूमियार, ये बहुत शब्द हैं। जैसे ये गांव के देवता, वो गांव के, ऐसे कर करके 36 करोड़ से ज्यादा होते जाएंगे और मूल से वो दूर चला जाएगा। वो कर क्या, वो जिसने पत्तों की यात्रा पकड़ ली है पेड़ के, वो मूल से और दूर होता चले जाएगा। यही संसार के। और गुरु क्या करता है? उनको पत्तों से उतार कर पहले डालियों में लाएगा, डालियों से तने में, तने से जड़ के अंदर, जड़ से उसको उस बीज में पहुंचा देगा जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। और मूल उसका गणतव्य वही है कि जहां से उत्पत्ति हुई है वहां उसका निज का स्वरूप है। वो स्वरूप वास्तव में क्या है? एक बीज। बीज में वट वृक्ष बनने की कला है। यानी कहने का अर्थ है उस बीज में आपको मूल मिलेगा, पूरा पेड़ उसके अंदर मिलेगा। वो बीज क्या है? परमात्मा या आत्मा। कहते हैं संसार का जन्म किसे? यहाँ इस मूर्खों की बात, सभाओं में ये भी झगड़े होते हैं, ये संसार किसने बनाया, इसका कौन पिता है, कौन माता। ये इन बातों से क्या मिलने वाला? निरर्थक बातें क्यों करते हो? आपका क्या करना है? आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर भगवान राम की पीढ़ी, मैं पीढ़ियों के पूरे आपके सामने कागज लाऊं तो इससे कोई कल्याण होने वाला है या तुम्हारे ज्ञान में कोई वर्धन होना है? इससे ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। आप उन चीजों को खोजे जो आपके तीसरी पीढ़ी के कागज खोजते हो, समझ में आता है कि किन किन के प्रमाण मांग रहे हो। आपको बस ये देखो, जैसे मान लीजिए कोई भक्त प्रहलाद है, तो प्रहलाद जिससे मतलब रखो आप। हिरण्यकश्यप का जीवन खोजने की जरूरत नहीं है आपको, या उनकी माँ का जीवन, या उनके मामा का, पिता का। उनका क्या करना है? चरित्रवान होगा, उसका चरित्र पकड़ना है, बाकी छोड़िए ना, आपको का क्या काम है। तो यहाँ ऐसे झगड़े होते हैं मूर्खों में। और ज्यादातर कोई भी अवतार हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी युग पुरुष हो, संत महात्मा हो, भक्त हो, वास्तव में उसका चरित्र जो है गुरु मिलने के बाद पूछना चाहिए। और गुरु मान मिलने के बाद ही वो द्विज बनता है, और उसी के बाद जो ज्ञान मिलता है वो संसार के काम का है। आप तो बचपन में ऐसे थे, आप तो बचपन में नंगे घूम रहे थे, आप तो रास लीला कर रहे थे, उससे आपको क्या करना है? भगवान कृष्ण के उस चरित्र को आप देख रहे हो, वो देखो। जब गुरु मिले, तब जब उन्होंने बांसुरी रखी, जब सुदर्शन उठाया, वो संसार के कल्याण का कारण है। वो स्वरूप संसार को सुख देगा, वो स्वरूप संसार को बदलेगा, वो दुनिया को बदलेगा। बदलाव उसी के बाद आता है।
तो उनको कुछ करना ही नहीं, इसलिए तो सिर्फ बस सामने आमने सामने बैठे हैं। झगड़ा झगड़ा उनका मूल है, अपने आप को अच्छा साबित करना उनका लक्ष्य है किसी भी प्रकार, ठीक है ना। तो ये झगड़े चलते रहते हैं दुनिया के अंदर, और ये लोगों की बुद्धि, सामान्य इंसान जो भोले भाले उनकी बुद्धि और बगला जाती है। वो समझ नहीं पाता कि राम के पास जाऊंगा, कृष्ण के पास जाता हूँ, कभी कहते हैं राम बड़ा है, कभी कृष्ण बड़ा है, कभी महादेव बड़ा है, कभी देवी बड़ी है। क्योंकि हर इंसान की फितरत होती है, वो बड़े को पकड़ना चाहता है, वो चाहता है कि जिसको मैं ध्याऊं उससे बड़ा कुछ नहीं हो। और मैंने कहा सब एक ही हैं। अगर जो बल्ब है उसकी नंगी तार को छूओगे तो मरोगे, और जो पंख की नंगी तार को छूओगे तो भी मरोगे। वो दो दिखने में दो है, करंट दोनों में जगह मृत्युदायक है आपका। तो वैसे ही सभी का स्वरूप एक ही है। ये तो परमात्मा की कृपा है, लेकिन उन्हें उस वक्त पता नहीं हो। भगवान को पता ही, लेकिन अच्छी बात नहीं लगती कहना। लेकिन उन्हें ये नहीं लगा होगा कि ऐसे मूर्ख भी लोग धरती पे जन्म लेंगे जो उनके स्वरूप में भी झगड़ा पैदा कर देंगे, उनके निज स्वरूप में झगड़ा पैदा। अरे मानव उसकी प्रतिकृति है, परमात्मा विश्व का माता पिता है, जीव जंतु पशु पक्षी का। वहां धर्म अभेदा कुछ नहीं है कि धर्म है वो धर्म है वो धर्म है। कुछ नहीं झगड़ा। वहां अच्छे इंसान अच्छे हैं, बुरे बुरे हैं, बस एक ही बात है। आप धर्म में झगड़ा करते हो, आप मानवता में झगड़ा करते हो, हाँ मान गया ठीक है, लेकिन आप मानते हो कि एक घर में ही सब लोग एक मत के नहीं होते, तो फिर संसार का करना है क्या? जैसे जीते हैं जिन्हें, तो आपको पता है ना कि जो ईश्वर की पता मार्ग कौन सा जाता है, हाँ पता है, गुरु की वजह से पता है, और मुझे चलना इस पर है। तो आपको कलयुग, आप इसके रास्ते में आएगा नहीं आपको, क्योंकि आपने रास्ता ऐसा चयन किया है जहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं है। बाहर जाओगे तो झगड़ा होगा, नाम निशान होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि बाहर ही कलयुग है जो माया में है। और माया के रूप में जाओगे, माया के रास्ते जाओगे, तो वो तो झगड़ा होगा ही। आप देखो ही मत ना, कोई कह ही नहीं सकता, आप आंखें बंद करे किसका नाम ले रहे हो, आप बोलोगे थोड़ी ना कि मैं तो बस ये मत, मैं तो भगवान कृष्ण को याद कर रहा हूँ। ये तो आपके बोलने का विषय नहीं है। छुप छुप के प्रेम करना है, ईश्वर से आंखें बंद करके, और अपनी भावनाओं में खोना है, और भावनाओं से गुरु को याद करना है। यही पूजा सर्वोत्तम कही गई है, सर्वश्रेष्ठ कही गई है। बस इस पे मन पे विजय पानी है। लेकिन मन पे विजय बाहर से, यही चीजें बाहर अशांत करती है, इनको आपने नकार दिया तो शांति ही शांति, मन भी आपके साथ हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप भक्ति करो, और फिर समय मिलेगा मुझे तो, अब मैं मिल जाएगा अब तो समय थोड़ा, ठीक है। तो सभी खुश रहिए, और किसी को कुछ पूछना है तो इसमें आप लिख दीजिए, ठीक है। और अपनी विवेक से पूछिए, मुझे भी लगना चाहिए कि आपने कुछ ज्ञान से प्रश्न किया है, पता चले कि हाँ आपने कहाँ तक अध्ययन किया है, कहाँ तक गहराई की बात हुई। हाँ अनुभव है तो भी आप लिख दीजिए, ठीक है। तो खुश रहिए सभी। हर हर महादेव। बाबा गुरुदेव सबका कल्याण करें, और सभी खुश रहें। हर हर महादेव।